राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को करवा चौथ की व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम देखेंगे करवा चौथ व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। करवा चौथ व्रत का उद्यापन एक ही बार किया जाता है। आज सभी ये उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन के लिए जो जो सामग्री हमें चाहिए होगी वो सभी सामग्री आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी और साथ ही बताऊंगी कि उद्यापन की विधि क्या है। साथ ही हम जानें कि उद्यापन में हमें किन किन महिलाओं को बुलाना चाहिए, कब उद्यापन करना सबसे सही रहता है, कब उद्यापन करना सबसे सही रहता है। तो करवा चौथ व्रत के उद्यापन के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखें ताकि आप सभी डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, करवा चौथ व्रत का उद्यापन हमें 14 महिलाओं को बुलाया जाता है। तो 14 महिलाओं को आप एक दिन पहले ही बोल दें कि आप उद्यापन करेंगे और उनको आपके घर आना है। आप उन्हें बुलाएंगे, उनमें से एक जोड़ा होगा, यानी एक को आपको जोड़े से सारा सामान देना है, बाकी महिलाओं को अकेले अकेले सामान कर लेना है। तो सबसे पहले यह विशेष जोड़ा होता है। इसके लिए हमें साड़ी पैंट शर्ट का जोड़ा दोनों चीज़ें लेनी है, यानी पुरुष और स्त्री दोनों का सामान हमें इसमें लेंगे। तो देखिए, आप साड़ी ले सकते हैं, पैंट शर्ट का जोड़ा ले लीजिए, या जो भी सूट या धोती कुर्ता पजामा जो भी चीज़ आप लेना चाहते हो आपको ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर साड़ी ले ली है, पैंट शर्ट का जोड़ा ले लिया। आप चाहे तो आप पाँचों कपड़े ले सकते हैं। आप हैंकी रख सकते हैं, जुराब रख सकते हैं, टॉवल रख सकते हैं, यानी पाँचों कपड़े आप लेना चाहो तो पाँचों कपड़े। अगर आप साड़ी और पैंट शर्ट का जोड़ा लेना चाहते हैं तो साड़ी और पैंट शर्ट का जोड़ा भी आप ले सकते हैं। ध्यान रहे कि जो भी साड़ी आप लेंगे उसमें ब्लाउज ज़रूर होना चाहिए। अगर सूट ले रहे तो दुपट्टा ज़रूर होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें ले लेंगे। साथ ही हम दोनों को अलग अलग दक्षिणा देनी है, तो दोनों के लिए हम दक्षिणा रख देंगे। एक हमें लोटा लेना है जिसे हम एक लोटा ले लेंगे जिससे हमें अर्घ देना है, उसका एक लोटा हम ले लेंगे। और साथ में हमें करवा लेना है। तो देखिए, 14 करवे हमें लेने हैं। तो मैं जो विशेष जोड़ा है उसका सामान आप सभी को बता रही। तो इसमें हम करवा लेंगे। करवे को आप जितने भी करवे ले, 14 करवे हमें लेने हैं, उनको सबको खेल पतासी से भरना है। करवा वैसे करवे को बांध देंगे। इसके साथ हमें पूरे 16 श्रृंगार लेने हैं। तो एक जोड़े के लिए तो हमें पूरे 16 श्रृंगार लेने हैं। साथ में आप चाहे तो आप चांदी की बिछिया और पाजेब भी ले सकते हैं। और सोने का जो नाक का नोचपिन आ जाता है, ये नोचपिन भी आप ले सकते हैं। तो ये आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। आप चाहे तो सारी चीज़ें ले लें, नहीं तो आप बिछिया ले सकते हैं। बिछिया लेना तो ज़रूरी है। तो देखिए, आप ज़रूर ले लें। इसके अलावा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार पायल नोचपिन वगैरह ले सकते हैं। तो हमें ये एक जोड़े को देना है। अगर आप, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने सास ससुर को दे सकते हैं, या फिर अपनी ननद नंदोई को, जेठ जिठानी को, बुआ सास फूफेर ससुर को, किसी को भी आप बड़े रिश्ते में जो आपसे बड़े उन्हें दे सकते हैं। देखिए, टोटल चीज़ जो हमें एक जने को देनी है, यानी एक महिला को, तो हमें ये सारी चीज़ें देने। इसके अलावा हमें 13 पैकेट और भी तैयार करने हैं। तो एक पैकेट को तो आपने ये तैयार कर लिया, और अभी हमें 13 महिलाओं के लिए अलग से पैकेट तैयार करना है। तो टोटल हमें 14 महिलाएं बुलानी है, जिसमें एक महिला को ये सभी चीज़ें देंगे। उसके बाद देखिए, हम ब्लाउज़ की फीस ले लेंगे। आप 13 इस तरह की ब्लाउज़ की फ़ीस ले सकते हैं। और अगर आप साड़ी देना चाहते हैं तो आप साड़ियाँ भी दे सकते हैं। ये अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप सबको साड़ी दे पाए तो आप ब्लाउज़ पीस ले लीजिए, या दुपट्टा ले सकते हैं। सूती चुनरी वगैरह आती है वह आप ले सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, आप गिलास ले लीजिएगा। आप चाहे तो आप एक लोटा ले सकते हैं, उसके लिए लेकिन ज़्यादातर गिलास चलते हैं, इसलिए मैं आपको गिलास बता रही हूँ। तो आप ये 13 गिलास ले लें। साथ ही आप एक श्रृंगार का सामान जरूर लें। आप 5 चीज़ें ले लिए, 7 चीज़ें ले लिए तो 9 चीज़ें ले सकती है। 16 श्रृंगार लीजिए। 5 चीज़ें कम से कम हमें ज़रूर लेनी है। इसमें सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, ये 5 चीज़ें होती है, वो चीज़ आपको ज़रूर लेनी है। और देखिए, मेहंदी तो हो सके तो आप पहले ही सबके घर पे दे के आ जाएं, क्योंकि आप उन्हें बुलाएंगे जना, तब मेहंदी सबके घर भिजवा दे ताकि सभी अपने हाथों में लगा ले मेहंदी को, और आप अगले दिन अपने घर आने के लिए बोल सके। तो देखिए, हम श्रृंगार का सामान ले लेंगे। ब्लाउज़ का पीस हमने ले लिया, और साथ में हमने गिलास ले लिया। इसके साथ हमें करवा लेना है। तो देखिए, करवा वो पूरे 14 महिलाओं को आपको सबको देना है। करवे के अंदर आप खीर पतासे भर लिए, कलावा इसमें बांध लीजिए और तिलक कर लीजिए। तो ये हम एक करवा लेंगे, इसमें रखें। इसके साथ ही देखिए, आप चाहे तो आप सभी को बिछिया दे सकते हैं। इच्छा है तो आप देखिए दे दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप श्रृंगार का सामान ही दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चीज़ें हमें देनी है, साथ ही हमें दक्षिणा सभी को देनी है। तो दक्षिणा आप इसके साथ ही रख दीजिए। तो देखिए, इस तरह से हमें 13 पैकेट
ये बना लेते, ये 13 पैकेट बन जाएंगे और एक जो हमने दूसरे वाला पैकेट बनाया है ये बन जाएंगे। टोटल हमें इस तरह के 14 पैकेट बनाने हैं। अब देखिए अगर सभी आपके घर आ जाए तो फिर आप उनको घर पे ही भोजन कर दें। रात को जब अर्घ देंगे उसके बाद आप सबको भोजन करा दीजिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि एक तो रात को सब व्रत खोलते हैं, तो रात को वैसे ही सब लोग अपने अपने घर जाकर ही व्रत करते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप लड्डू ले लीजिए, मठरी ले लीजिए या बूंदिये ले लीजिए, यानी जो भी सूखा सामान होता है खाने का आप वो ले सकते हैं। और मीठे में लड्डू, बूंदिये और नमकीन में जैसे ले सकते हैं। ये 4-4 लड्डू, 4-4 मठरी अपनी श्रद्धा के अनुसार इसके साथ में रख दे। 14 के 14 पैकेट आप बनाएं, उनमें सभी में ही खाने की चीज़ें आप रख दें। इस तरह से आप पूरे 14 पैकेट तैयार कर लें। 13 इस तरह के पैकेट आप तैयार करें और एक वो आपने पैकेट तैयार किया। तो इस तरह से सारी चीज़ें रखिए। आप चाहे तो आप मिठाई का डब्बा भी रख सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो सभी को आप मिठाई के डब्बे भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें पैकेट तैयार कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इन सभी को मिनसना। तो जब आप करवा चौथ माता की व्रत की कथा कहानी सुन लें, कहानी सुनने के बाद ही हमें टोटल सामान को वहीं पे बैठ के मिनसना होता है। इसके बाद हम सारे सामान को दान करते। तो आप जल का लोटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा हम पल्लू में जल लेंगे। इस तरह से देखिए हमें 7 बार उसके ऊपर से फिराएंगे, उसके बाद हम हाथ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम 1 मिनट सारी चीज़ों को हम ऐसे चीज़ें दान करनी होती है। तो देखिए दान कब करनी है, तो ये चीज़ें फिर करवा चौथ के दिन पहले जब आप महिलाओं को मेहंदी देकर आएंगे, तो अगर आपके आसपास की महिलाएं तो आप सभी को मेहंदी दे आएँ। और उसी दिन बोलना है कि कहानी वो सब आपके घर पर सुन लेगी। तो अगर आपके घर पर कहानी सुन लेगी तो आ जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके घर ही में ही कथा हो जाएगी। आप सभी इकट्ठे बैठकर कहानी सुनेंगे। कहानी के बाद आप सारी चीज़ों को मिनसते हैं और उसके बाद सभी को दान दे देंगे। यानी सभी को ये चीज़ें एक एक पैकेट आप बना के रखेंगे, सभी को पैकेट देंगे और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेंगे। तो इस तरह से आप उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर नहीं आ पाती है तो सभी को लेडीज़ को, क्योंकि सबके लिए आना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आप जाकर उनके घर पे ये सारा सामान दे के आ सकते हैं। अब देखिए कुछ ऐसी लेडीज़ होगी जो बहुत दूर रहती है, तो आप उनके घर नहीं जा सकते उस दिन, तो उनका सामान आप मिनस के रख लीजिएगा। अगले 1 या 2 दिन में जब भी आपको टाइम मिले तब आप उनका सामान दे सकते हैं। तो या इसी के हाथ में आप पहुंचा सकते हैं उनके घर पर यह सामान। करवा चौथ व्रत की जब आप कहानी सुनेंगे तभी सारा सामान आप लेकर बैठेंगे। 14 महिलाओं को मिनस के देंगे। इस तरह से हमें करवा चौथ व्रत का उद्यापन करना होता है। करवा चौथ व्रत का उद्यापन करने के बाद आप व्रत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर छोड़ देना है। अगर आप शारीरिक रूप से समर्थ नहीं है तो व्रत करने में तो फिर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप समर्थ है तो 2 12 से आप व्रत कर सकते हैं। उद्यापन में जो 14 महिलाएं यहाँ बुलाएंगे वो सभी सुहागन होनी चाहिए। सुहाग का ही व्रत होता है, तो सुहागन महिलाओं को आप बुलाएं। आप अपने आस पड़ोस के रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स, किसी को भी महिला को आप बुला सकते हैं। और करवा चौथ व्रत का जब आप उद्यापन करें तो वैसे तो देखिए कभी ये उद्यापन किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कम से कम 14 से 15 साल आपको हो जाए व्रत करते हुए, उसके बाद ही उद्यापन करें। क्योंकि व्रत में 14 महिलाओं को बुलाया जाता है, 14 जगह दान किया जाता है, तो इसलिए 14 व्रत तो आप जरूर कर रहे हैं। इसके बाद आप उद्यापन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, करवा चौथ व्रत की यह बहुत सरल विधि तो मैंने आपको बताई है। अगर ये विधि आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना। करवा चौथ से संबंधित सभी वीडियो मेरे चैनल पे आ चुकी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप एक बार वहाँ से ज़रूर देखना।